हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज फॉलोइंग इज द फ्लो चार्ट शोइंग द इन्फ्लुएंस ऑफ हॉर्मोन्स ऑन टेस्टिस इन मेल्स. चूज द ऑप्शन विच करेक्टली फिल्स द गैप रिप्रेजेंटेड बाय ए, बी, सी एंड डी. ठीक है, यहाँ पर बेटा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात हो रही है और यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जब स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है ना बेटा, तो उसके अंदर हार्मोन का क्या रोल रहता है, हार्मोन कैसे कंट्रोल करते हैं उसे, उसके बारे में बताया गया. ठीक है, तो यहाँ पे बेटा कुछ वर्ड्स मिसिंग है, हमें उनको फिलअप करना है. ठीक है, तो देखो ब्रेन के अंदर हाइपोथैलेमस होता है बेटा. वो हाइपोथैलेमस क्या करता है बेटा, कुछ गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन को सिक्रीट करता है. ये क्या करता है बेटा, इसकी वजह से वो हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर एक्ट करते हैं और इंटीरियर पिट्यूटरी दो हार्मोन सिक्रीट करती है. एक तो करती है बेटा फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दूसरा करती है बेटा ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन. ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन का एक अनदर नेम है बेटा इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. ठीक है, तो ये हार्मोन सिक्रीट कर दिया. अब ये जो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है वो तो एक्ट करेगा लीडिंग सेल्स के ऊपर. लीडिंग सेल्स कहाँ प्रेजेंट रहती है बेटा, ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं ना टेस्टिस के बीच में, यहाँ पे इंटरस्टिशियल स्पेस प्रेजेंट होता है. उस स्पेस के बीच में यहाँ पे लीडिंग सेल्स प्रेजेंट होती है. इनके ऊपर ये LH वर्क करेगा और प्रोडक्शन करेगा बेटा, सिक्रीट करेगा किसे, टेस्टोस्टेरोन को. और ये टेस्टोस्टेरोन मेल सेक्स हार्मोन है बेटा, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को भी डिसाइड करता है और एक प्रोसेस करवाता है स्पर्मेटोजेनेसिस का. ठीक है, उसमें भी ये हेल्प करवाता है. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, स्पर्मेटोजेनेसिस. ठीक है, अब सेकंड का हम देख लेते हैं. फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन फोलिकल्स को सिक्रीट करने का काम करता है. यहाँ पर क्या होता है बेटा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है, इनके अंदर होता है बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस. तो यहाँ पर स्पर्म बनते हैं और यहाँ पे कुछ सेल्स होती है बेटा, सर्टुली सेल्स प्रेजेंट होती है. वो सर्टुली सेल्स के ऊपर कौन वर्क करता है, फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन. तो ये एक्ट करेगा सर्टुली सेल्स के ऊपर और फिर सर्टुली सेल्स कुछ फैक्टर्स रिलीज करेंगी और वो फैक्टर्स हेल्प करवाएंगे स्पर्मेटोजेनेसिस में भी हेल्प करवाएंगे बेटा. नैन और किस में हेल्प करवाएंगे, वो स्पर्मियोजेनेसिस के प्रोसेस में. अब स्पर्मियोजेनेसिस का क्या प्रोसेस रहता है बेटा, स्पर्मियोजेनेसिस में होता है कि जब स्पर्मेटोजेनेसिस से यहाँ पे स्पर्मेटिड्स बन जाते हैं बेटा. ये स्पर्मेटिड्स क्या होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं. अब ये स्पर्मेटिड्स क्या होते हैं बेटा, दीज आर द सर्टुली सेल्स. इनका हेड क्या होता है, सर्टुली सेल्स के अंदर होता है. जब वो फैक्टर्स रिलीज करती है ना, तो उसकी वजह से क्या होता है, स्पर्मेटिड्स चेंज हो जाते हैं स्पर्म्स के अंदर एंड दी स्पर्म्स आर मोटाइल इन नेचर. सो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, स्पर्मियोजेनेसिस. ठीक है, तो ये क्या करती है बेटा, स्पर्मियोजेनेसिस करवाती है. तो ए में तो ये आ जाता है, बी में स्पर्मेटोजेनेसिस आ जाता है, सी में सर्टुली सेल्स आ जाता है, देन फोर्थ में आ जाता है स्पर्मियोजेनेसिस. ऑप्शंस को बेटा हम मैच कर लेते हैं. सी ऑप्शन क्या बोल रहा है, देखो ए के अंदर इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन आ गया, बी बोल रहा है स्पर्मेटोजेनेसिस आ गया, सी बोल रहा है सर्टुली सेल्स आ गया, डी हो गया स्पर्मियोजेनेसिस. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. थैंक यू बच्चों एंड ऑल द वेरी बेस्ट.